नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन, कैसे उनका आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर देना है और क्या क्या आंसर रहेगा उनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो ये पेपर है ये पेपर फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कॉमन पेपर है। अब इसका पहला क्वेश्चन ये है कि बेंच मार्क दिव्यांगता या बेंच मार्क विकलांगता क्या है। बेंच मार्क एक आधिकारिक शब्द है। बेंच मार्क एक आधिकारिक शब्द है जिसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब ही बेंच मार्क विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है जब उसकी विकलांगता क्या हो, 40% हो या इससे अधिक हो। ये क्या कहलाती है? बेंचमार्क विकलांगता। मतलब बेंचमार्क विकलांगता वो होगी जैसे कोई भी विकलांगता है, किसी व्यक्ति को कोई सी विकलांगता है, उसकी विकलांगता क्या हो, 40% या इससे अधिक होनी चाहिए उसकी विकलांगता, उसे बेंचमार्क विकलांगता दिव्यांगता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किस वेद में वर्णन किया गया। जो मानसिक मंदता है इसका सर्वप्रथम किस वेद में इसका वर्णन किया, किस वेद में इस मानसिक मंदता के बारे में चर्चा हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थवेद में मानसिक मंदता के बारे में वर्णन किया गया है, बातचीत की गई है कि मानसिक मंदता का। अगला है क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन इसको कैसे लिखना है, जैसे अधिगम क्षमता के, तो आपको क्या करना है, इसमें पहले अधिगम क्षमता क्या होती है परिभाषा लिखनी है। जो बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने में कमज़ोर या अक्षम होता है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे 6 के बदले में 9 लिखना, इसकी जगह क्या लिखना। ठीक है दोस्तों, कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में या बोलने में अक्षम होता है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे 6 के बदले में क्या लिखता है, वो 9 लिखता है, इसकी जगह क्या लिखना आदि। पढ़ने लिखने में और बोलने में जो बच्चा है उसको क्या होती है, समस्याएं होती है, उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। इसके जो प्रकार है वो होते हैं 7 प्रकार होते हैं अधिगम क्षमता के। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं अधिगम क्षमता के, 7 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं हम, पहला प्रकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, छात्र लिखित शब्दों को क्या ठीक से नहीं पढ़ पाता है। इसमें क्या होती है, डिसलेक्सिया में छात्र को क्या पढ़ने में समस्या होती है। डिसलेक्सिया में छात्र को पढ़ने में समस्या होती है। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब छात्र को लिखने संबंधित समस्या होती है, वह अच्छे तरीके से लिख नहीं पाता, लेखन योग्यता छात्र को होती है। जैसे बोर्ड से नकल अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, देख कर नहीं अच्छी तरीके से नहीं लिख पाता है, डिसग्राफिया। अगला है जो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणित के प्रश्नों को हल करने में क्या होती है, बच्चे को समस्या, जैसे जोड़ने में, भाग देने में, गुणा करने में, माइनस करने में, उसको क्या होती है, बच्चे को समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है डिसोथियोग्राफिया। डिसोथियोग्राफिया लिखते हुए पढ़ते समय स्पेलिंग बोलने और लिखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। डिसोथियोग्राफिया मतलब लिखते हुए वह पढ़ते हुए समय कोई भी स्पेलिंग है उसको ढंग से नहीं लिख पाता है, ठीक है, वह उसे क्या है, बोलने में कोई स्पेलिंग है उसको ढंग से बोल नहीं पाता है, ये हो गया डिसोथियोग्राफिया। अगला है पांचवा है डिसनोमिया। डिसनोमिया मतलब डिसनोमिया। अगला क्या है, डिसनोमिया। कोई शब्द, संकेत या नाम याद करते समय क्या होती है, उसे कठिनाई होती है। कोई शब्द है, कोई संकेत है या नाम याद करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, तो ये हो गया डिसनोमिया। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है बच्चे को मौखिक रूप से समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। डिस्फेजिया का मतलब होता है बच्चे को मौखिक रूप से समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है।
अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब सूक्ष्म गामक वाले कार्य में कठिनाई होती है। छोटे छोटे जैसे कार्य होते हैं उससे क्या होता है, गामक दो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म गामक और कौशल और स्थूल गामक कौशल। सूक्ष्म मतलब छोटे जो छोटी मोटी गतिविधि होती हैं, जैसे सुई में धागे पिरोना, वैसे कार्य में क्या होता है, उसको करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला है सी हो गए 7 प्रकार। तो कितने प्रकार हो गए, 7 प्रकार के होते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया, चौथा है डिसोथियोग्राफिया, पांचवा है डिसनोमिया, छठा है डिस्फेजिया, सातवां है डिस्प्रेक्सिया। अब अगला क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को लिखिए कि शीघ्र हस्तक्षेप की क्या अवधारणा है, क्या होता है शीघ्र हस्तक्षेप, इसके महत्व लिखिए। तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, देखिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सा सेवाओं की एक प्रणाली है। प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है, चिकित्सा सेवाओं की क्या है, एक प्रणाली है। चिकित्सक सेवाओं की एक प्रणाली है जो शिशुओं और बच्चों के विकास संबंधी देरी या क्षमता में क्या करती है, मदद करती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है कि चिकित्सा सेवाओं की एक प्रणाली है। इसमें जो शिशु बच्चों को क्या है, विकास संबंधी कोई देरी होती है या उनको कोई अक्षमता होती है, उनमें क्या करती है, मदद करती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप योग शिशुओं और बच्चों को बुनियादी और नए कौशल सिखाने में क्या है, मदद करने पर केंद्रित है। यह क्या करती है, हस्तक्षेप जो है योग शिशुओं और बच्चों को क्या है, जो सीखने के योग्य बच्चे हैं, जो सीख सकते हैं, उनको बुनियादी और नए कौशल सिखाने में क्या करती है, मदद करने पर केंद्रित है। जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान विकसित होते हैं। जीवन के दौरान विकसित होते हैं, जैसे शारीरिक कौशल हो गया, सामाजिक कौशल हो गया, संज्ञानात्मक कौशल हो गया। शारीरिक कौशल में चलना, शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक कौशल, ये कौशल होते हैं। ये कौशल क्या है, जीवन के 3 वर्षों के दौरान विकसित होते हैं। तो क्या इन कौशलों को सिखाने में क्या है, मदद करता है कौन, शीघ्र हस्तक्षेप। अगला है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बच्चे प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से घर पर या अपने स्थान पर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन के 3 वर्ष की आयु तक क्या बच्चे प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से क्या है, अपने घर पर या अपने स्थान पर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ बच्चों और उनके परिवार के साथ काम करते हैं। यह उन कौशल पर निर्भर करता है जिनमें देरी होती है। अगर बच्चे को कोई भी कौशल, जैसे शारीरिक कौशल है, ठीक है, उसे चलने में समस्या है, बैठने में समस्या है उसे, तो उसे वो जो कौशल है उसमें, जैसे बच्चों को किसी भी कौशल में समस्या है तो उस कौशल पर जो विशेषज्ञ हैं वो और उसके परिवार के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्या है, महत्व। इसमें महत्व यह है कि माता पिता के रुख को सकारात्मक, पहला है माता पिता के रुख को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता, ताकि वे बच्चे की क्षमता को स्वीकार कर शीघ्र ही उपयुक्त प्रशिक्षण और उद्दीपन उपलब्ध कराने का प्रयत्न प्रारंभ कर दें। जैसे कोई बच्चे की माता पिता को उसकी क्षमता के बारे में पता चलता है तो उसको क्या है, क्षमता को स्वीकार कर उसके लिए जो प्रशिक्षण उपलब्ध है वो करवाया जाना चाहिए। अगला है इसके लिए इसकी आवश्यकता के प्रति जागरूकता और इसके प्रदान करने संबंधी जानकारी होनी आवश्यक है। इसके लिए क्या है, इसके प्रति जागरूकता, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और इसे प्रदान करने वाले संबंधी कैसी इसको कैसे प्रदान किया जा सकता है, ये जानकारी देनी आवश्यक होती है। अगला है यदि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे को अनुकूल सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं तो बच्चे में अधिक हानि होने से रोका जा सकता है। यदि बच्चे में कोई भी बच्चे के प्रारंभिक वर्ष के दौरान बच्चे को कोई अनुकूल सेवाएं प्राप्त हो जाए, जो उसके जो भी उसको समस्याएं हैं, जो भी उसको क्षमताएं हैं, जो भी उसको समस्या है, कौशल में समस्या आ रही हैं, उन कौशलों को दूर करने के लिए कोई भी सेवाएं उसे अनुकूल, जो उसके अनुकूल सेवाएं उसे मिल जाती हैं तो बच्चे में कोई भी और अधिक हानि होने से क्या है, रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोहरे विशिष्ट बच्चों से आपके समझते मतलब 2E, इसे हम बोलते हैं 2E बच्चों से आप क्या समझते हैं। कुछ बच्चे, जैसे आंसर है कुछ बच्चे गणित, लेखन या संगीत जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कोई बच्चा गणित को लिखने में होगा तो संगीत में प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरों को ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ऑटिज्म संबंधी
प्रसंस्करण समस्याओं जैसी सीखने की चुनौतियाँ हैं। कुछ बच्चों को ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ऑटिज्म जैसी क्या समस्याएं सीखने में होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों श्रेणी में फिट बैठते हैं, मतलब वो प्रतिभाशाली भी हैं और उनको क्या है गणित कौशल में प्रतिभाशाली हैं और किसी भी प्रकार की उनको समस्या नहीं है, कुछ भी सीखने की उनको चुनौती नहीं मिलती। वो दोनों श्रेणी में क्या है फिट बैठते हैं। उन्हें दोबारा असाधारण या टूई कहा जाता है, जिसका अर्थ है उनमें असाधारण क्षमता और विकलांगता है। क्या है उनमें असाधारण क्षमता भी है और क्या विकलांगता भी है। मतलब ये टूई का मतलब हो गया कि वो विकलांग भी है और उसमें असाधारण क्षमता भी है। जैसे कोई कौशल में निपुण है, ठीक है, और साथ ही उसे कुछ और भी समस्या हो सकती है, डिस्कैलकुलिया की, डिसलेक्सिया की, ऑटिज्म की, ठीक है। वे प्रतिभाशाली है लेकिन उन्हें सीखने या विकासात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या उन्हें सीखने या कोई विकासात्मक चुनौती है उसका भी क्या है सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ये 5 क्वेश्चन है पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चनों का आंसर लेके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, जहां पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।